जोहार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। चट्टान से संबंधित हम 6 क्वेश्चन लेकर आए हैं। 6 मल्टी चॉइस क्वेश्चन MCQ और 2 बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर आए हैं। तो हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। चट्टान 3 प्रकार का होता है, ये जो हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो उसी से संबंधित हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए देखते हैं, दम लगाइए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं, लास्ट में बताएंगे, ऑप्शन देने के बाद बताएंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन है पहला कि अग्नीय चट्टान बनती है। अग्नीय चट्टान बनती है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों। अग्नीय चट्टान बनती है मतलब अग्नीय चट्टान किससे बनती है? ऑप्शन नंबर 1 है गलित मैग्मा के ठंडा होने पर, दूसरा ऑप्शन है अवसादों के जमा होने पर, और तीसरा है चट्टानों के रूपांतरण होने से, है ना, चट्टानों के रूपांतरण से। तो इस क्वेश्चन का 3 ऑप्शन में से एक सही है। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो देखिए, गलित मैग्मा के ठंडा होने से, है ना, ये सही होगा। क्यों? क्योंकि जो मैग्मा जो होता है ना, मैग्मा जो ज्वालामुखी के कर्म में निकलता है तो वह ठंडा हो जाता है। ठीक है, और ठंडा होने के कारण वह जमने लगता है, परत दर परत जमने लगता है, इसी से अग्नीय चट्टान बनती है। ठीक है, अग्नि चट्टान 2 प्रकार की होती है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। आपको बताना है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है। तो ऑप्शन है परपट्टी, दूसरा ऑप्शन है मेंटल, तीसरा है करोड़ और चौथा है सभी। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? देखिए समझिए, पृथ्वी की सबसे भीतरी परपट्टी है। पृथ्वी मान लो, इसको हम देखना चाहेंगे तो ये देखिए, ये मान लीजिए पृथ्वी का नमूना है और इसको 3 भागों में बांटा गया है ना, 3 भागों में। ठीक है, तो ये भीतरी हो गया, ये सबसे ऊपर हो गया, बीच वाला हो गया और ये अंदर वाला हो गया। तो अंदर वाला को क्या कहते हैं? तो बताइए। तो देखिए, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? भू परपट्टी, इसको बोलते हैं मेंटल और इसको बोलते हैं करोड़। क्या बोलते हैं दोस्तों? करोड़। तो आंसर हो जाएगा करोड़, है ना। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन है? करोड़ है। अब तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस उदाहरण है। मतलब कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या चीज का उदाहरण है? सेल का उदाहरण है, खनिज का उदाहरण है, जीवाश्म का उदाहरण है। तो बताना है, सेल में इसका होता है चट्टान, है ना, चट्टान, खनिज या जीवाश्म, 3 में से कौन सा सही होगा? तो आंसर हो जाएगा जीवाश्म। जीवाश्म का उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जीवाश्म का उदाहरण है। अब देखिए, यहां बात रही जीवाश्म, है ना, जीवाश्म। तो जीवाश्म का एक इंटरेस्टिंग जानकारी आपको हम बताते हैं। देखिए, जीवाश्म का परिभाषा क्या कहलाएगा? तो जीवाश्म का परिभाषा क्या कहलाएगा दोस्तों? यहां देखिए, चट्टान की परतों में दबे मृत पौधे, मरा हुआ पौधे एवं जंतुओं चट्टान में दब जाते हैं। तो जंतुओं के अवशेषों को, अवशेषों मतलब क्या हुआ? जल गया, गल गया, तो जो अवशेष बचा तो उसको क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। यह रहा जीवाश्म का परिभाषा। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे पतली परत है। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सा है? देखिए, यहां पर पृथ्वी की संरचना बनाए हैं। तो ऊपर को क्या बोलते हैं? भूपरपट्टी बोलते हैं, दूसरा को बोलते हैं मेंटल बोलते हैं, तीसरा बोलते हैं करोड़। यह देखिए, सबसे पतली परत, तो सबसे पतली परत क्या होगा? ऊपर वाला ही होगा, मतलब भूपरपट्टी, मेंटल, करोड़। तो जवाब हो जाएगा भूपरपट्टी। ठीक है, ये परत सबसे पतली होती है। अब देखिए, 5वां क्वेश्चन है, वे चट्टानें जिसमें जीवाश्म होते हैं। वे चट्टानें जिसमें जीवाश्म होते हैं, है ना। जीवाश्म की परिभाषा यहां बताएं तो कौन से चट्टाने से दबे होते हैं जीवाश्म? तो कौन से बताइए? तो ऑप्शन है अग्नि चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान और तीसरा है कांतरित चट्टान। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा ही होगा? ये होगा अवसादी चट्टान, क्योंकि अवसादी चट्टान में ही जीवाश्म होते हैं। अब देखिए, छठा प्रश्न है, चट्टानें मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? चट्टानें मुख्यतः कितने प्रकार के होता है? तो देखिए, आपको बताए हैं, फिर भी देखिए, ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। कौन कौन? एक होता है अग्नीय चट्टान, दूसरा होता है अवसादी चट्टान और तीसरा होता है कांतरित चट्टान, या बोल सकते हैं रूपांतरित चट्टान। एक और रोचक जानकारी लेकर हम आए हैं। देखिए, यहां कहता है पृथ्वी के
हर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे, हर 32 मीटर गहराई पर, है ना, हर 32 मीटर की गहराई पर मान लीजिए पृथ्वी के अंदर ये जा रहा है, तो हर 32 मिनट मान लीजिए यहां से यहां आया तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, उसी तरह से यहां 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो इस तरह देखते हैं 32, यहां से दूरी कितना, 32 मीटर, 32 मीटर मतलब हर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान वृद्धि होता है। ठीक है, अत्यधिक तापमान होने के कारण मतलब ये गहराई में पहुंचते जाएगा तो एक ऐसा जगह आएगा जहां पर बहुत टेम्परेचर हाई हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अत्यधिक तापमान के कारण ही पृथ्वी के अंदर चट्टानें, पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें होती है पिघल कर मैग्मा के रूप में बदल जाती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी आपको, क्योंकि पृथ्वी के हर 32 मीटर की गहराई में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। तो दोस्तों कैसा लगा?